बिहार में ऐसा लग रहा है कि प्रगति यात्रा पर निकले नीतीश कुमार फिर कोई खेला करने की तैयारी में हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 2 दिन पहले ये खबर थी कि बीजेपी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह वो पहुंचने वाले हैं पटना। 2 दिन का उनका कार्यक्रम था पटना पहुंचने का, जहां दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी की जयंती कार्यक्रम में उनको शामिल होना था और उसके बाद पटना में ही और वहां पर बिहार के बाकी पदाधिकारियों से चुनाव को लेकर चर्चा करनी थी। लेकिन अमित शाह पटना नहीं पहुंचे, वो बिहार नहीं पहुंचे और नीतीश कुमार कल वो सुशील मोदी के जयंती कार्यक्रम में भी शामिल हुए और आज वो वापस अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं, जहां पर वो लोगों से मेल मुलाकातें कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे फिर चर्चा हो रही है कि आखिर नीतीश कहना क्या चाहते हैं। दरअसल लालू जी ने जब से ये ऑफर दिया नीतीश कुमार को, ये कहा, ऑफर शब्द तो मैं शायद कहना सही नहीं होगा क्योंकि खुद तेजस्वी यादव ने कह दिया कि कोई ऑफर नहीं है और उन्होंने ऐसी बात कही है, उनका अपना अंदाज है। हालांकि लालू जी ने जो कहा था उसका मतलब तो यही निकला था कि उन्होंने नीतीश कुमार को वापस बुलाया है क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं और हम उनकी गलतियों को माफ करेंगे और हम साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर फैसले लेंगे। ये सारी बातें लालू जी ने कही। उसके बाद से ये चर्चा और तेज हो गई कि आखिर अब नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, उनका क्या जवाब है। और जब पत्रकारों ने सीधे सीधे उनसे ये सवाल किया तब भी वो कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़कर मुस्कुराते रहे और उनकी जगह आरिफ मोहम्मद खान जो नए नए राज्यपाल बने हैं उन्होंने कहा कि छोड़िए, आज ओथ का दिन है, आज ये सब पॉलिटिकल बातें मत कीजिए। तो आरिफ मोहम्मद खान किसके कहने पर क्या कह रहे हैं ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ और ये भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आखिर नीतीश कुमार अब क्या करने वाले, क्योंकि पत्रकारों के सवाल पर हाथ जोड़कर मुस्कुराने वाले नीतीश कुमार ने बाद में ये बयान दिया, 2 दिन बाद ये कहा कि 2 बार हमसे गलती हो गई, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। उनकी पार्टी के बाकी नेताओं को भी शायद इसी मौके की तलाश थी, इसीलिए ललन सिंह जो जेडीयू में के सांसद हैं और मंत्री भी हैं कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि हाँ सही कह रहे हैं वो कि वो उनसे 2 बार मिस्टेक हो गई और वो नहीं जाएंगे। तो जाहिर है ललन सिंह हमेशा से वो उनका झुकाव थोड़ा बीजेपी की तरफ माना जाता है, तो ये ऐसा लग रहा है कि जेडीयू में भी इस समय 2 फाड़ होती हुई दिखाई दे रही है। एक वो तबका है जो चाहता है कि वापस नीतीश कुमार महागठबंधन में चला जाए और दूसरा तबका ऐसा है जो बीजेपी के साथ बना रहना चाहता है। और जेडीयू में इन 2 परस्पर विरोधी जो विचार बन रहे हैं उनके बीच नीतीश कुमार आखिर किसके पक्ष में खड़े होंगे और क्या पार्टी में अब भी उनकी बात जो उसी तरह से मानी जाएगी, ये भी इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उनका बार बार ये बयान आ रहा है, आज भी उनका एक बड़ा तंज भरा ट्वीट आया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार केवल चेहरा है और उनको नहीं पता वो क्या बोलते हैं, उनके कैबिनेट मंत्री उनको सलाह देते हैं। नीतीश कुमार को दिल्ली में 2 और पटना में 2 लोग मिलकर चला रहे हैं और नीतीश कुमार केवल इस सरकार का चेहरा है। तो नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव के तंज एक तरफ चल रहे हैं, दूसरी तरफ लालू जी की जो बेटी है और सांसद भी है मीसा भारती, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार और लालू जी दोनों पुराने दोस्त हैं, वो लोग क्या बोलते हैं उनके शब्दों पर मत जाइए, वो लोग इशारों में बात करते हैं। अब उनके इशारे, इन दोनों दोस्तों के इशारों से क्या बीजेपी परेशान हो रही है, क्या नीतीश कुमार कोई खेला कर रहे हैं? एक तरफ वो लालू जी से इशारों में बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यानी वो एनडीए में बने रहेंगे, बीजेपी के साथ बने रहेंगे। और इतना कहने के बावजूद अगर अमित शाह पटना नहीं पहुंचे हैं तो आखिर इसकी क्या वजह है, ये सवाल अब उठ रहा है। क्योंकि अमित शाह के बारे में जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो राजनीति के चाणक्य हैं और उनके कहने पर बहुत सारे दलों में या सरकारों का बदलना होता है, उन सब के पीछे अमित शाह की खास भूमिका मानी जाती है। अब अमित शाह का पटना न पहुंचना क्या ये इस बात का संकेत दे रहा है कि बीजेपी और नीतीश के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं है? आखिर अमित शाह क्यों नहीं पहुंचे पटना, ये एक बड़ा सवाल है। और आज इन्हीं सारे सवालों पर, नीतीश कुमार के खेला पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक अहम टिप्पणी और आई है ललन सिंह की, उस पर भी विचार करना जरूरी है क्योंकि उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद के लिए बेहद अपमानजनक तरीके से कहा कि वो जीव जंतु हैं और उनके लिए मस्खरा शब्द का भी इस्तेमाल किया। तो बीजेपी के
के साथ जो शामिल लोग हैं वो किस तरह से, और जो एक जातिवादी अहंकार जो नजर आ रहा है वो किस तरह से बिहार की पॉलिटिक्स पर, बिहार की राजनीति पे क्या असर डालेगा, इस सवाल पर भी आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे।